राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वारिश। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। सुसर जी की मृत्यु के बाद उनका कमरा खाली करते समय मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ना जाने कौन से जमाने का कबाड़ इकट्ठा कर रखा था। पति देव ने भी आज तक कभी एक सामान हटने नहीं दिया था, क्योंकि सासू माँ की अचानक मृत्यु के बाद मेरे पति देव को लगता था कि यह सारी चीजें ही पापा जी के जीने का सहारा है। यह झूठ भी नहीं था। मैंने भी अक्सर उन्हें पुराने रेडियो, जो शायद उन्होंने मम्मी जी की फरमाइश पर खरीदा था, को सहलाते हुए देखा था। पुराने एल्बम को निहारते हुए देखा था। एल्बम का तो ऐसा था कि मेरे पतिदेव ने उसकी सारी फोटो स्कैन करके डिजिटल फ्रेम में सुरक्षित भी कर दी थी कि पापा जी जब चाहे चलाकर देख सकते हैं। पर पता नहीं क्यों वह एल्बम हाथ में लेकर बैठे रहते, यादों में खोए हुए। मेरे पतिदेव दो भाई एक बहन है। पापा जी के जाने के बाद सबकी एकमात्र राय यही थी कि पापा जी के कपड़े जरूरतमंदों को और सामान सारा निकाल दिया जाए और गैर जरूरी कागजात जला दिए जाएं। दीदी तो उनकी अपनी बेटी है। जब उनको इन सामानों से कोई मोह नहीं है तो हम दोनों तो बहुवे थी। देखा जाए तो हम कितने वीतरागी वैरागी हो गए हैं। किसी चीज का मोह नहीं करते। दोनों भाई कुछ चीजों को देखकर व्यवस्थित हो रहे थे, पर जब जाने वाला चला गया तो सामानों का मोह क्या करना है। वैसे कहने की बात नहीं, मूल्यवान वस्तुएं, जेवर इत्यादि हमने पहले ही आपस में बांट लिए थे। आखिर दोनों भाई बहन यह जिम्मेदारी मुझ पर ही डालकर अपने अपने शहरों में और पतिदेव ऑफिस चले गए। अब मुझे ही कमर कसकर कमरे की सफाई करनी थी। मैंने अपनी काम वाली सरला को साथ लगा रखा था। उसे कह भी रखा था कि उसे कुछ लगे तो अपने लिए रख ले। वैसे मैं और वह दोनों ही जानते थे कि कुछ रखने के लायक बचा ही नहीं है इस सामान में। कमरा लगभग साफ खाली हो गया था। बस पापा जी की किताबों वाली अलमारी बाकी थी। पापा जी पढ़ने के बहुत शौकीन थे, मम्मी भी। उस जमाने के लोगों की तरफ उनके पास मनोरंजन का दूसरा विकल्प था ही नहीं कुछ। उनके पास बहुत अच्छा संकलन था किताबों का। पापा जी बताते भी थे कि किस तरह उस जमाने में 1 रुपए की किताब खरीदने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था। पढ़कर हैरान हो रहे हो ना? नहीं, सच में सारी किताबों के पुस्तक की कीमत 1 रुपए ही छपी हुई थी। बाकी कुछ किताबें 5-10 रुपए की भी थी। ऐसा नहीं कि उनके पास सिर्फ पुरानी किताबों का ही संकलन था। पापा जी के पास नई किताबों का भी बहुत अच्छा संकलन था। पढ़ने की शौकीन तो मैं भी थी, पर पहले मैं पढ़ लेती थी, अब नहीं पढ़ती थी। अब मोबाइल पर ही सारी पुस्तकें आजकल उपलब्ध हैं, तो अब यह पुस्तकें मेरे लिए रद्दी से अधिक कुछ नहीं थी। यह वही किताबें थीं जिनके लिए पापा जी ने एक रजिस्टर बनाया था, जिसमें वो सारी किताबों का विवरण दर्ज करते रहते थे कि कौन कब लेकर गया, अब वह वापस की या नहीं की। देख लो, आज वही किताबें लावारिसों की तरह रद्दी में जा रही थी। मुझे थोड़ा दुख हुआ, पर मैंने भावनाओं पर काबू किया। आज नहीं तो कल इन पुस्तकों की नियति यही होगी। आज मैं नहीं तो हमारे जाने के बाद इन्हें रद्दी में ही दिया जाएगा। मैंने अपनी काम वाली सरला से कहा, कल रद्दी वाले को बुला लेना, यह किताबें भी देकर खत्म करेंगे।
सरला थोड़े हिचकिचाते हुए बोली, भाभी, किताबें भी दे दोगी क्या? मैंने कहा, तो रख कर क्या करना है? वह बोली, आप बुरा ना मानो तो पैसे आप मुझसे ले लो, पर यह किताबें मुझे दे दो। मैंने आश्चर्य से पूछा, तू किताबों का क्या करेगी? वह बोली, भाभी, यह किताबें मैं घर ले जाऊंगी। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम किताबें खरीद कर पढ़ सकें। तो बस्ती में जिसको पढ़ने का शौक होगा वह किताबें मुझसे लेकर जाएगा और पढ़ सकेगा। मैंने पूछा, तेरी बस्ती में कौन पढ़ेगा यह किताबें? वह बोली, भाभी, सभी अनपढ़ निरीक्षण नहीं है हमारी बस्ती में, कुछ तकदीर के मारे भी हैं, उनके लिए किताबें बड़ी सहायक होंगी। मैंने सुना है जिनको किताबों को पढ़ने का नशा होता है उनको कोई और नशा करने का नशा नहीं होता। देखूंगी शायद हमारी बस्ती में भी बच्चे, जवान, जो खाली समय में कुछ नहीं करते हैं वह भी इन किताबों में डूबकर कुछ तो सुधर सकेंगे। मैं सोच रही थी कि कौन ज्यादा शिक्षित है, मैं या सरला। मेरे लिए इतना शिक्षित होने के बाद भी सोना चांदी ही मूल्यवान थे और उस अशिक्षित के लिए पुस्तकें अनमोल थी। मैंने कहा, ठीक है, शाम को साहब के आने पर यह सारी किताबें कार में तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगी। मैं भी खुश थी। दिल पर रखा एक अनोखा बोझ हट गया था। शायद पापा जी की आत्मा भी अपनी किताबों की उपयुक्तता देखकर खुश हो रही होंगी। सरला सही मायने में पापा जी की वारिस थी। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।